आज हम करने वाले हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकतों G7 और ब्रिक्स की तुलना। कौन ज्यादा ताकतवर है, किसका भविष्य उज्जवल है और आने वाले सालों में किसका दबदबा रहेगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। G7 देशों की कुल जीडीपी है करीब 51.45 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें अकेले अमेरिका का हिस्सा है लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर। वही ब्रिक्स देशों की जीडीपी है करीब 31.45 ट्रिलियन डॉलर। इसमें चीन अकेले 19.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करता है और भारत करीब 4.3 ट्रिलियन डॉलर। G7 का मकसद है ग्लोबल पॉलिसी को लीड करना, जैसे सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक रिस्पॉन्स और फाइनेंस। दूसरी तरफ ब्रिक्स का फोकस है वेस्टर्न डोमिनेंस का तोड़, यानी मल्टीपोलैरिटी, लोकल करेंसी में ट्रेड और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में सुधार। अगर व्यक्तिगत हिस्सेदारी देखें तो G7 में अमेरिका अकेले 15.5% वर्ल्ड जीडीपी रखता है। वहीं ब्रिक्स में चीन 19% और भारत करीब 8% हिस्सेदारी रखते हैं। यानी ब्रिक्स का पावर बेस सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि चीन और भारत मिलकर इसे मजबूती देते हैं। अब जरा ट्रेंड पर ध्यान दीजिए। 2000 में G7 की हिस्सेदारी 43% थी और ब्रिक्स की सिर्फ 21%। लेकिन 2024 तक ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिक्स का हिस्सा बढ़कर 36% और G7 का घटकर 30% रह गया है। ओवरव्यू देखें तो ब्रिक्स प्लस की पॉपुलेशन है दुनिया की करीब 45 से 48%, जबकि G7 के पास सिर्फ 10%। नॉमिनल जीडीपी अभी G7 का ज्यादा है, 45 ट्रिलियन, जबकि ब्रिक्स का 28 ट्रिलियन। लेकिन पीपीपी में ब्रिक्स बराबरी पर आ चुका है। ब्रिक्स करीब 52 ट्रिलियन और G7 करीब 48 ट्रिलियन। यानी ब्रिक्स तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अब नए सदस्य जैसे इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। जबकि G7 में है यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और कनाडा, और साथ में ईयू। अगर दूसरे नंबर देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स 45%, G7 सिर्फ 10%। ऑयल प्रोडक्शन ब्रिक्स 41%, G7 29%। इकोनॉमिक ग्रोथ 2024 to 2029 ब्रिक्स 44%, G7 सिर्फ 20%। यानी आने वाला दशक ब्रिक्स की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, साफ है कि आज की तारीख में G7 का आर्थिक दबदबा ज्यादा है, लेकिन ब्रिक्स लगातार बढ़ रहा है और आने वाले सालों में दुनिया की इकोनॉमी पर इसका प्रभाव और भी बढ़ेगा। सवाल ये है, क्या ब्रिक्स G7 की बराबरी कर पाएगा या उसे पीछे छोड़ देगा? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को